बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत थी। उसका नाम रेखा था। रेखा गांव में मिट्टी के घड़े बना के बेचा करती। एक दिन की बात है। घड़े ले लो, घड़े घड़े ले लो, बहुत ही अच्छे घड़े हैं। घड़े ले लो, घड़े। लाल पीले हरे रंग बिरंगे घड़े रख लो, घड़े ले लो। सुबह सवेरे रेखा घर से निकल जाती और घड़े बेचने लगती। रेखा की आवाज़ सुनकर एक वहाँ पर औरत आती है और कहती है, घड़े वाली, ये घड़ा कैसे दे रही हो? कितने का पड़ेगा? ये बड़ा वाला जो घड़ा है ये मुझे चाहिए। ठीक ठीक दाम बताओ तो ले लेती हूँ। हाँ हाँ, ले लीजिए ना। इसका सिर्फ 500 रुपया दाम है। आप ले लीजिए। बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ घड़ा है। आप लेकर तो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या? अब 500 रुपये? 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। कम करो, दाम थोड़ा कम करो तो फिर सोचा जाएगा। अरे बहन जी, क्या बात करते हैं? बनाने में कितनी मेहनत लगती है और ये बहुत ही मजबूत घड़ा है। मैंने बताया ना आपको। और ये आप बड़ा घड़ा भी ले जा रहे हैं। 500 रुपये से एक पैसा कम नहीं होगा। 500 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलो दे दो। और लेकिन हाँ, तुमने बोला है ना कि घड़ा बहुत ही मजबूत है, बहुत महीनों तक चलेगा, कई दिनों तक चलेगा। तुमने अच्छे से बनाया है, तो तुम्हारे कहने पर ही ये घड़ा ले रही हूँ और 500 रुपये दे रही हूँ। अरे हाँ हाँ, आप आराम से ले जाइए ना। इतना आप क्यों सोच रही हैं? अगर घड़ा नहीं चला तो मेरे पास लेते आना, मैं आपको बदल कर दूंगी। लेकिन यकीन मानिए, मैंने बहुत ही मजबूत घड़ा बनाया है। अच्छा है, ले जाइए। ठीक है, चलो ये घड़ा दे दो मुझे, ठीक है? ऐसा कहकर उस औरत ने रेखा से वह घड़ा खरीद लिया और वहां से चली गई। अरे, आज तो काफी बिक्री हो गई मेरे घड़े की। चलो, बहुत ही अच्छा है। अब घर चला जाए। रेखा घर जाकर खा पीकर सो गई। सुबह सवेरे रोज रेखा घड़े बेचने के लिए घर से निकलती और घड़े बेचकर घर वापस आ जाती। 3-4 दिन के बाद रेखा के पास वही औरत आती है जिसने रेखा से घड़ा खरीदा था। अरे ये कैसा घड़ा दिया तुमने? 500 रुपये लिया था और ये तो बहुत ही सस्ता, हल्का और एकदम कमज़ोर सा घड़ा है। ये तो पानी इसमें रखते ही दूसरे दिन ही यह घड़ा फूट गया। और तुमने तो बोला था कि बहुत ही मजबूत घड़ा है। मैं ये घड़ा नहीं लूँगी, ये लौटाना पड़ेगा तुमको। ए घड़े वाली, मेरे 500 रुपये जल्दी से निकालो, समझी? झूठ बोलकर सामान बेच रही हो। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आपने ज़रूर कुछ इसमें गड़बड़ किया होगा, तभी यह घड़ा फूट गया। मैंने तो बोला था ना, बहुत मजबूत घड़ा है। ऐसे कैसे टूट गया? आपने ज़रूर इसमें ठोकर लगाई होगी या तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा, तभी ये घड़ा फूटा होगा। अरे देखो तो बहस कर रही है। इसने बोला था बहुत महीने घड़े चलेंगे, यही घड़ा तुम्हारा चला। 2 दिन तुम्हारा घड़ा नहीं टिका। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? चलो मेरे 500 रुपये लौटाओ। ओहो, मैं कोई पैसे वैसे लौटाने वाली नहीं हूँ। यहाँ से जाइए। ना ही घड़ा इस्तेमाल करने आता है और आ जाते हैं घड़ा इस्तेमाल करने के लिए और मुझे झूठा साबित करते हैं। हाँ।
ए घड़े वाली, तुम तो बहुत ही झूठी हो। देखना, तुमको इसका फल जरूर से मिलेगा। अरे अरे, जाइए जाइए, क्या बात करते हैं, मुझे क्या फल मिलेगा? वह औरत रेखा को डांटकर वहां से चली जाती है। देखो तो कितनी पागल औरत थी। देखा, मैंने उसको सच में उल्लू बना दिया। मूर्ख औरत। अरे पागल, सुनो, अगर मैं इतना मेहनत करके घड़ा बनाऊंगी तो मुझे कितना वक्त लगेगा, इसलिए मैं फटाफट वाला काम करती हूँ और झूठ बोलकर अपने घड़े बेच देती हूँ। और कितने मेरे घड़े अभी तक बिक गए, किसी को पता भी नहीं चला ये कहाँ से आ गई। रेखा ग्राहक को सस्ता और कमज़ोर घड़ा बेचती महंगा करके, लेकिन उसके घड़े बहुत ही आसानी से बिक जाते क्योंकि वह अपने घड़े रंग बिरंगे करके बेचा करती और सुंदर सुंदर घड़े देखकर सारे लोग उसके घड़े खरीद लेते। एक दिन की बात है। अरे बहन जी, सुनो, एक बहुत ही बड़ा समाचार है। कल हमारा जो तालाब है गांव का, वो भर जाएगा। वहाँ पर कुछ कल से काम शुरू होगा। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इमारत बनने वाली है उस तालाब को भर के। इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ तालाब और पानी भरकर रख लो। ये क्या कह रहे हैं? हमारे तालाब के ऊपर इमारत बनने वाली है और एक दिन का ही समय है पानी भर के रखने के लिए। अरे बहन जी, जल्दी करो, जाओ, अभी बात करने का वक्त नहीं है। बाद में व्यवस्था की जाएगी। 10 दिन के अंदर कहा गया है कि चापानल लगने वाला है हमारे गांव में, इसलिए 10 दिन का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। जाइए जाइए, जल्दी से अपने बर्तनों में पानी भर लीजिए। कल तो पानी के दर्शन होंगे ही नहीं। 10 दिनों तक तो पानी भूल जाइए। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अभी मैं जाती हूँ और मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं तो घड़ा ही तो बनाती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे बर्तन है, घड़े मेरे पास बहुत है। अभी जाती हूँ, पूरा घर घड़े से ही भर देती हूँ। मेरे घर में पानी की दिक्कत नहीं होगी, चिंता ना करे। और बहुत ही धन्यवाद आपका। ऐसा कहकर रेखा अपने घर को चली जाती है और मटका लेकर नदी के पास पहुंचती है। वह बहुत सारे मटके में पानी भर भर के अपने घर पर जाकर रख देती है। अरे मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इतने ढेर सारे घड़े हैं। वाह, 10 दिन का तो इंतजाम हो गया। अरे वाह, मैंने तो अपना पूरा घर पानी के मटके से ही भर दिया। और ओ मेरे इतने ढेर सारे रुपए बहुत ही मेहनत से कमाया है। तुम यहीं पर रहो, मैं इस पैसे को बेचकर एक बहुत ही बड़ा घर भी लेने वाली हूँ। इस गांव में थोड़ी न रहूंगी, इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। बस 1 महीने की ही बात है। ऐसा कहकर रेखा उस पैसे को निहार रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रेखा सो जाती है। सुबह उठकर रेखा फिर से अपने काम को निकल पड़ती है। मटका ले लो, मटका ले लो, पानी के मटके ले लो। ऐसा कहकर रेखा अपने ग्राहक को बुला रही थी, लेकिन ना जाने उस दिन रेखा का एक भी घड़ा नहीं बिका। रेखा कहती है, अरे आज क्या हुआ? आज तो मेरे एक भी घड़े नहीं बिके, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, बहुत ही भूख लग रही है, घर जाया जाए। ऐसा कहकर रेखा घर को चली जाती है। ये कैसे हो गया? ये मेरा घर, ये मेरे घर को क्या हो गया? ये मेरे घर में इतना पानी, लेकिन आया कहाँ से? अरे मेरे पैसे, मेरे घर में इतने
इतने ढेर सारे पैसे रखे थे, रुपए रखे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे रुपए सारे गीले हो गए। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। आखिर ये हुआ कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी रेखा की नज़र अपने घरों पर पड़ती है। अरे ये कैसे? मेरे घरे तो फूट गए। मुझे क्यों नहीं ध्यान में रहा कि मैं तो कमज़ोर घड़ा बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ही ऐसा हो गया। मैं कमज़ोर घड़े बेचकर इतने ढेर सारे पैसे कमाए, और क्या मेरे नसीब में मेरे वो सारे पैसे बर्बाद हो गए, और उसकी वजह सिर्फ मेरा कर्म है। सही ही कहा था उस औरत ने कि सही नहीं होगा मेरे साथ। मैंने उसको बहुत ही उल्लू बनाया। उसको क्या, बहुत सारे लोगों को मैंने उल्लू बनाया और पैसे कमाए, लेकिन गलत का तो फल गलत ही होता है ना। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरा घर तो बर्बाद हो गया। सही में लोग सही कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कीजिए। आज के बाद से मैं कभी भी किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाऊंगी। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सबक मिल चुका है प्रभु। उस दिन के बाद से रेखा हमेशा अच्छे मजबूत घड़े बनाती और लोगों को बेचा करती। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा जो कर्म करेगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं रेखा के गांव का क्या नाम था?